और चीन के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। कोरोना का संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। चीन के एक आला अधिकारी ने दावा किया है कि ठंड के दौरान चीन को कोरोना की 3 लहरों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से पहली लहर की तो शुरुआत हो चुकी है। कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के बाद चीन में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि वहां कोरोना टेस्टिंग में कमी कर दी गई है। कोरोना की मौजूदा लहर 15 जनवरी तक चलेगी। फिर 21 जनवरी से चीनी न्यू ईयर के मौके पर कोरोना केस दोबारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस दौरान लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people. अपने ही बोए हुए बीज में, अपने ही फैलाए हुए जाल में चाइना फंसता चला जा रहा है। चाइना इस समय उसने इतने आफतें पाल ली हैं, भारत से भी पंगा ले लिया, अमेरिका से तो उसका चल ही रहा है पिछले 4-5 सालों से, चाहे उससे बिजनेस भी इनका इफेक्ट हो रहा है। एक तरफ पूरी की पूरी जो इनकी सप्लाई चेन है वो टूट चुकी है, इनका धंधा कम हो रहा है, कंपनियाँ टूट के कहीं और जा रही, कुछ भारत आ रही, कुछ कहीं और जा रही हैं। अब इन सब मामलों में कंट्री के अंदर से भी जो है वो तनाव बढ़ने लगा, रिवॉल्ट होने लगा है बड़े बड़े क्रांतिकारी। तो माना ये भी जा रहा है कि कोविड में बढ़ने का खतरा तो है ही, कुछ ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जानबूझ के कर रही है, ताकि जो ये भीड़ जुट रही है ना, जो ये अचानक से भीड़ निकल रही है सरकार के खिलाफ, इनको हम जबरन अंदर कर दें कोविड के नाम पे। पहले तो खुद ही पब्लिक डर जाएगी, फिर भी जो कुछ ज़्यादा मस्ताने लोग होंगे, मतवाले लोग होंगे, उनको मार के अंदर कर देंगे। ये वो काली सोच है जिस पे चाइना चलना चाह रहा है, लेकिन बहुत कब तक आखिर कर लेगा। तीन प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोविड के मामलों में तेजी आई है। एपिडेमोलॉजिस्ट एरिक फिंगलडिंग ने बताया कि चीन में हॉस्पिटल पूरी तरह से भरे हुए हैं। महामारी विशेषज्ञ का अनुमान है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से अधिक और पृथ्वी की 10% आबादी के संक्रमित होने की संभावना है। का नाम नहीं ले रही है। एक और दुनिया के कई देशों में कोविड लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना की वजह से दहशत लौट आई है। सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीन के डरावने हालात बयां कर रही है। ये राजधानी बीजिंग का वो इलाका है। तो मैं ये समझता हूँ कि लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया हैज नंबर 1 गॉट द नेचुरल इन्फेक्शन एंड दे मेनी ऑफ देम आर ऑफ कोर्स ए सिम्टम, उनको कुछ सिम्टम नहीं आए थे बाहर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नेचुरल इन्फेक्शन के साथ वैक्सीनेशन भी लिया, कम से कम 2 डोज तो लिया। तीसरा डोज में डाउट है, जो बूस्टर डोज था। चीन की राजधानी बीजिंग में क्लिनिक्स के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की सख्ती खत्म होने के बाद यहां संक्रमण तेजी से बढ़ गया है। ये दोनों वैक्सीन उन्होंने चाइना ने दिया, और चाइना का ही व्हाट वाज हिज नेम, गो हु, उसने अप्रैल 2021 में, ये मैंने खुद सुना था, He is the chief of the China का CDC जो है। चीन में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इससे मौतें भी हो रही हैं। राजधानी बीजिंग में सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई। जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार ने, यानी चीन सरकार ने, कोरोना से मौत होने की बात मानी है। पिछले हफ्ते वहां लगभग 10 लाख कोविड के नए मामले आए, और अब तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। वो ही करना चाहिए, वही इंडिया में हुआ, चाइना में वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड थिंग शुरू से ही, और वहां पर काफी लार्ज पॉपुलेशन है, काफी बड़ी पॉपुलेशन है जिनको इन्फेक्शन नहीं हो पाया। चीन में लोग किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन अब वही लोग हेल्थ सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3 महीने में कोरोना की 3 लहर आ सकती है। अभी चीन पहली लहर का सामना कर रहा है। चीन के महामारी विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अभी पहली लहर का सामना कर रहा है और इसका पीक मिड जनवरी में आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार चीन में संक्रमण क्यों बढ़ रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं कि चीन के शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह ओमिक्रॉन है। तो पूरे चीन में कोरोना का घातक प्रभाव है, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट
शंघाई, बीजिंग समेत दूसरे कई प्रांतों में हैं। अस्पतालों में मरीजों को बेड भी नहीं मिल रहे हैं और जिन्हें बेड मिल भी गए हैं तो उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। फिंगलडिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे भी संक्रमित होना है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग वैक्सीन ले चुके हैं जिससे वो गंभीर रूप से बीमार होने से बच सकते हैं। इन सब के बीच कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से वहां के अस्पतालों को इलाज में मुश्किल आ रही है। चीन में हॉस्पिटल डायरेक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स से मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक संक्रमित होने के बावजूद उन्हें अस्पतालों में अपना काम जारी रखना है, जिससे वहां संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। कई जानकार तो ये भी डर जता रहे हैं कि कोरोना की इस लहर से चीन की लगभग 60% आबादी प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी मीडिया संस्था NPR में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब यह है कि धरती की 10% आबादी आने वाले 90 दिनों में कोरोना से संक्रमित हो सकती है। यही नहीं, आगे चीन को कोरोना की 3 लहरों का भी सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में चीन में कोरोना की नई लहर को लेकर छपे एक आर्टिकल में लिखा गया है कि ये जो बनी थी वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर, ये सब ठीक ठाक नहीं है। ये वो बाद में उन्होंने उसको माना और अब मैंने देखा कि चाइना में भी कंपनीज आ रही हैं जो कि mRNA वैक्सीन भी बना रही है। पर ये बात तो सही है, ये उन्होंने खुद माना है कि उनकी वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम है। तो दोनों फैक्टर्स वहां पर काम किए। एक तो उनकी चाइना की वैक्सीन जो थी इफेक्टिविटी कम थी। इस बीच चीनी क्षेत्र मकाओ में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है, लेकिन अब भी चाइना मेनलैंड से आने वाले लोगों और साथ ही दूसरे देशों से जा रहे लोगों को पिछले 72 घंटों के दौरान किया गया WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने BF.7 को सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस बताया है। इस वेरिएंट की वजह से बीजिंग में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि हजारों लोग फीवर क्लिनिक के बाहर खड़े हैं जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ओमिक्रॉन के दोनों सब वेरिएंट तेजी से भले ही फैल रहे हैं, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट जितने खतरनाक नहीं है। मेरे को तो लगता है बहुत ज्यादा है। हमारी दोनों वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों ही कारगर हैं और बहुत अच्छी हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि उनके कंपैरिजन है ये mRNA के, ये ना फाइजर और मॉडर्ना के, क्योंकि वो उसका बनाने का टूल फर्क था, लेकिन बहुत अच्छी है। 80% से ज्यादा भी इफेक्टिव अगर वैक्सीन होती है उसको कहा जाता है बहुत अच्छी वैक्सीन। कुछ सप्ताह पहले ही चीन में अधिकारी कह रहे थे कि लॉकडाउन और आइसोलेशन सेंटर अब भी जरूरी हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोविड का नया प्रकार उतना खतरनाक नहीं है। दूसरे देशों में जब सख्ती खत्म की गई तो वहां सड़कों पर रौनक लौट आई थी और लोग मिलने जुलने लगे थे, लेकिन बीजिंग में जिंदगी अब तक सामान्य नहीं हुई। चीन ने ऐसा क्या नहीं किया है पिछले 70 सालों में जिससे उसके यहाँ पे उठने वाली जितनी आवाज़ें हैं सबको कुचला जा सके। दबाना बहुत छोटा शब्द होता है, आवाज़ को दबाना बहुत छोटा शब्द होता है, सीधे तौर पर कुचला जा सके शब्द यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है। अब आप देखो, चाहे हांगकांग में लोगों की आवाज़ दबाना हो, तिब्बत में पूरी डेमोग्राफी बदल डाली इन्होंने, अन्य इलाकों में जो मंगोलिया, इनर मंगोलिया का इनका राज्य है, जो इनकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उस पार का उसके नॉर्थ का इलाका है, वहाँ पे कई जगहों पे हमने देखा इन्होंने ये अपनी चीज़ें करी हैं। जो हैन चाइनीज़ है उस तबके ने, उसका पता नहीं क्या घमंड सा है कि हम ही दुनिया के बादशाह हैं। उन्होंने उसका एक नेक्सस बना, जिस नेक्सस ने ये बहुत कोशिश करी कि बाकी सबको दबा दिया जाए। हुआ ऐसा कि बाद में वो हैन चाइनीज़ जो थे नॉर्मल, जो कोई बहुत अमीर नहीं थे, हैन चाइनीज़ लोग में जो मिडिल क्लास या गरीब तबका आता है, उसको फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसी ने दबा डाला, तो उल्टा ही वो चीज़ पड़ गई। बहरहाल, अगर आज जो स्थिति चाइना के अंदर बिगड़ती चली जा रही है, प्राकृतिक समस्याएं भी हो रही हैं, बाकी समस्याएं भी हो रही। सबसे बड़ी चीज़ जो बुरी तरह से पब्लिक खिलाफ हो गई है, ये बिल्कुल वैसा ही समय है, पिछले एक वीडियो में भी हमने बात करी थी, जैसा भारत में अंग्रेज़ों के प्रति जो गुस्सा था भारतीयों के मन में, वैसा ही वो भी कब, वो 1920 1930 में जो गुस्सा था वैसा ही आज यहाँ पर है। मगर उस टाइम पर 1920 1930 में भारतीय इतने सक्षम नहीं थे कि लड़ाई लड़ सकें। ऐसे ही अभी चाइनीज़ भी इतने सक्षम नहीं हैं, चाइनीज़ जनता इतनी सक्षम नहीं है कि वो लड़ाई लड़ सकें। अभी ये चलेगा मामला, ये चाइना जैसे देशों में तुरंत फैसले नहीं होते, लंबा चलेगा, ये 10-15 साल चलने वाली क्रांति है, मगर इस कहीं ना कहीं जाकर के पहुँचेगी ज़रूर। शायद 10-15 साल ना भी लगे, शायद मात्र हमको 5 सालों में भी कुछ बहुत बड़े रिजल्ट देखने को मिल जाए, मगर
इन सब को चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, जो शी जिनपिंग है, वो भी इससे डरा हुआ है, उसको भी दिख रहा है आज तो मामला कंट्रोल में है। कब अचानक से जमीन खिसक जाए पैरों के नीचे से वो पता नहीं चलने वाला। इसीलिए एक तरफ भारत से विवाद बढ़ाया बॉर्डर पे, ताकि इस मामले से जो है पब्लिक का ध्यान हटेगा, पब्लिक उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगी और जो लोकल बवाल चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसा हो ना सका। अब उसी के लिए ये कोविड का पूरा खेल चाइना में फिर से रचा जा रहा है। बात सच है कि दोबारा से कोविड के वेरिएंट्स आ रहे हैं, मगर उतना नहीं है। जब हमको पिछले 6 महीनों में देखा कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था चाइना में, अब शायद उससे भी स्ट्रिक्ट हो या उस लेवल का भी होता है तो बड़ी दिक्कत इनकी इकोनॉमी को तो होगी ही होगी। मगर शी जिनपिंग चाहता है इकोनॉमी चाहे चली जाए भाड़ में, मेरी कुर्सी नहीं चाहिए, इकोनॉमी फिर से हो जाएगी सेटल। मगर जो एक आम चाइनीज़ है उसके मन में इससे गुस्सा बढ़ना ही है, और वो और जल्दी, जो हम लोग 5 साल के लिए बात करें ना, वो 4-5 सालों में अभी भी लिखित में ले लो, कुछ बड़ा चाइना के अंदर सत्ता परिवर्तन होके ही रहेगा।